परीलोक में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। चारों तरफ सजावट थी। तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू से वातावरण सुगंधित थे। आज परीलोक में चंचल परी का 14वां जन्मदिन था। परीलोक के नियम के अनुसार 14 साल पूरे होने के बाद ही परियों को परीलोक से बाहर जाने की इजाजत मिलती है। रानी परी, क्या आज के बाद मैं अकेली पृथ्वीलोक पर विचरण कर सकती हूँ? नहीं नहीं, अभी किसी अनुभवी परी के साथ जाओ। कुछ दिनों में तुम्हें सारे मार्गों की जानकारी हो जाएगी, तब तुम अकेले जा सकती हो। परंतु चंचल परी को तो अकेले ही जाने की धुन सवार थी, इसलिए तो वो कब से अपने 14वें जन्मदिन की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे पृथ्वीलोक अकेले ही जाना है। मैंने सुना है वहाँ बहुत सारे पहाड़, समुद्र, नदियाँ और बाग बगीचे हैं। तरह तरह के पशु पक्षी हैं। रंग बिरंगे पक्षी पेड़ों पर कलरव करते हैं। मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह ही चंचल परी अपने उड़न खटोले पर बैठकर पृथ्वीलोक की तरफ चल पड़ी। अभी वो परीलोक से कुछ ही दूर आई होगी कि उसे आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शायद रानी परी ने ठीक कहा था, मुझे अकेले नहीं जाना चाहिए था। क्या पता सचमुच किसी मुसीबत में फंस जाऊं। अगर ये कोई राक्षस हुआ तो? पहले ही राक्षसों के कितने किस्से सुन रखे हैं। मुझे लौट चलना चाहिए। उसने अपना उड़न खटोला परीलोक की तरफ मोड़ दिया, लेकिन राक्षस दीमा उसके उड़न खटोले के पैर को पकड़कर लटक गया। छोड़ दो मेरे उड़न खटोले को, वरना मैं अपनी छड़ी के जादू से तुम्हें नीचे गिरा दूंगी। छोड़ो जल्दी, छोड़ो। इतनी आसानी से हाथ आया शिकार कैसे छोड़ सकता हूँ? इतनी मासूम परी को अपनी गुफा में रखकर अपने घर की शोभा बढ़ाऊंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। उसने मंत्र पढ़कर जादुई छड़ी घुमाई और जादुई छड़ी, इस राक्षस की उंगलियों पर वार करो। इतना कहते ही जादुई छड़ी दीमा राक्षस की उंगलियों पर दनादन वार करने लगी। मुझ पर तुम्हारे इस मंत्र का कोई असर नहीं होने वाला है। अभी तुम बहुत छोटी हो, इसीलिए अच्छा होगा कि अपने इस तरह के प्रयास बंद कर दो। मुझे रानी परी की बात मान लेनी चाहिए थी। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। तब तक दीमा राक्षस ने चंचल परी का उड़न खटोला अपने सिर पर उठा लिया और पर्वतों की कंदराओं में उड़ता हुआ अपनी गुफा में आ पहुंचा। चंचल परी लाख चिल्लाती रही, पर उस राक्षस पर उसके रोने कलपने का कोई असर नहीं हुआ। उड़न खटोले को गुफा के बाहर ही रख दिया और परी को अपने कंधे पर लाद लिया। बहुत दिन से इसी प्रयास में था कि कब कोई परी मेरी जीवन संगिनी बनेगी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बस तुम मुझसे शादी कर लो। मैं अभी बहुत छोटी हूँ। तुम्हें शादी ही करनी है तो अपनी उम्र की लड़की से करते। मुझे क्यों लेकर आए? मेरी उम्र की लड़कियाँ और परियां वो कभी मेरे चंगुल में नहीं आएंगी। बस तुम जब तक मुझसे कहोगी नहीं कि तुम मुझसे शादी करोगी, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। ये मेरा वादा है। चंचल परी रोती रही, सुबकती रही, पर दीमा राक्षस को उस पर तरस नहीं आया। उसने उसे गुफा में आलीशान बिस्तर पर लाकर पटक दिया। देखो, मेरी इस गुफा में हर तरह का आराम है। बाग बगीचे हैं, झील है, पशु पंछी हैं। जहाँ चाहो वहाँ घूम सकती हो। बस कभी गुफा से बाहर जाने की कोशिश मत करना, वरना वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। चंचल परी के डर के मारे सांसें थम गई। उसने देखा कि वो गुफा अंदर से राजमहल से कम नहीं था। चारों तरफ नौकर चाकर, ऐश्वर्य, सब कुछ भरा पड़ा था, पर चंचल परी का सुकून चला गया था। काश मैंने रानी परी की बात मान ली होती और अकेले न आती। बड़े लोगों की बात ना मानने का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। अब मैं कभी इस राक्षस के चंगुल से छूट नहीं पाऊंगी। मुझे यही मरने के लिए तैयार होना होगा। यही सब सोचते सोचते कब उसे नींद आ गई, उसे पता भी नहीं चला। उसके गुलाबी गालों पर आंसुओं की धारा सूखकर निशान छोड़ गई थी। सोने में बार बार उसकी हिचकी निकल जाती थी। तभी दीमा राक्षस बाहर से आया। उसने जब उसे सोते हुए देखा तो रेशमी चादर उसके शरीर पर डाल दिया। परियां वाकई बहुत खूबसूरत होती हैं। ऐसा लग रहा है संगमरमर की मूर्ति बिस्तर पर पड़ी हुई है। काश ये शादी के लिए
मान जाती। खैर, एक ना एक दिन तो उसे मानना ही पड़ेगा। आखिर अब कहाँ जाएगी? उधर परीलोक में चंचल परी के गायब होने की खबर चारों कोने में आग की तरह फैल गई थी। रानी परी ने सभी परियों को बुलाया। चंचल परी ने हमारी बात नहीं मानी और शायद अकेले ही पृथ्वी लोक की तरफ चली गई। अब हमें किसी तरह उसका पता लगाकर उसे बचाना होगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके पता करूं? ये भी कोई पूछने की बात है? जल्दी पता करो। उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसे गुफा के भीतर चंचल परी बिस्तर पर सोते हुए दिखी। पर उसके पास ही एक विशालकाय राक्षस को देखकर किरण परी भी डर गई। उसने सारी बात रानी परी से बताई। ये तो ठीक नहीं हुआ। रानी परी, हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। वो बेचारी बहुत मासूम है। उसे किसी तरह राक्षस के चंगुल से छुड़ाना ही होगा। अपने दल के साथ जाओ और उसे किसी तरह छुड़ा कर ले आओ। किरण परी ने अपने साथ कुछ परियों और परिजादों को अपने साथ लिया और पृथ्वी लोक की तरफ उड़ गई। चंचल परी की नींद अचानक दीमा राक्षस के भयानक खर्राटों से खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। राक्षस को उसके उठने का पता भी नहीं चला। चंचल परी भागते हुए बाहर की तरफ दौड़ी, पर गुफा पर पड़े बड़े पत्थर को देखकर वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसके आंसुओं की धार जैसे ही पत्थर के नीचे गई, गुफा का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मेरा उड़न खटोला बाहर ही छोड़ दिया था उस राक्षस ने। मुझे किसी तरह जल्दी से उड़न खटोले तक पहुंचना होगा। मेरी छड़ी भी उड़न खटोले में रह गई थी शायद। वो भागती हुई आई और उड़न खटोले तक पहुंच गई। चंचल परी ने गुफा के सामने अपनी जादुई छड़ी से एक रेखा खींच लिया, जिससे कुछ समय तक राक्षस गुफा से बाहर न निकल पाए। तब तक राक्षस की नींद खुल गई। उसने देखा कि बिस्तर पर से परी गायब है। क्रोध से उसके नथुने फड़क उठे। वो फुंफारते हुए बाहर की तरफ दौड़ा। तब तक चंचल परी का उड़न खटोला आकाश की ऊंचाइयों में उड़न छू हो गया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परंतु चंचल परी की खींची हुई रेखा की वजह से वो कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। वहीं पड़े पड़े हाथी की तरह चिंघाड़ रहा था। चंचल परी उड़ते हुए परीलोक पहुंची तो सबने उसे घेर लिया। रानी परी, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि पृथ्वी लोक पर इतने बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। अगर मेरे आंसू की धार के जादू में गुफा का द्वार का पत्थर ना हटता तो मैं कभी लौटकर ना आ पाती। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। वैसे किरण परी अपने दल के साथ तुम्हें ढूंढने गई है। किरण परी जब गुफा के पास पहुंची तो दीमा राक्षस की हुंकार से पूरी पहाड़ कांप रही थी। वो गुफा से बाहर आने की कोशिश करता पर लड़खड़ा कर गिर जाता। ठहरो, तुमने हमारे परीलोक की छोटी बच्ची का अपहरण करके बहुत बड़ा गुनाह किया है। हम तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने कोई मंत्र पढ़ा और अपनी छड़ी घुमाई। तब तक गुफा के ऊपर लगा पत्थर दीमा राक्षस के सिर पर गिर पड़ा। उसकी चित्कार से पूरी आसपास की धरती थरथरा गई। 2-4 बार छटपटाने के बाद उसका शरीर बेजान हो गया। किरण परी अपने दल के साथ वापस परीलोक आ गई, जहाँ चंचल परी पहले ही पहुँच गई थी। मेरी पहली उड़ान इतनी खतरनाक होगी मैंने सोचा ही नहीं था। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। बहुत तेज हवा बह रही थी, बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली चमकने से आसपास की चीजें चमक उठती थी। पेड़ चरमरा रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। परीलोक से आई अवंतिका परी भयभीत हिरण सी घने जंगल में एक बड़े से पेड़ की डाली पर चिपकी हुई थी। पेड़ जिधर झुकता था वो भी उधर ही झुक जाती थी। लगता है आज की रात मुझे यही गुजारनी पड़ेगी। पता नहीं कल की सुबह देख पाऊंगी कि नहीं। सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। उसने इधर उधर देखा। अचानक जैसे ही बिजली चमकी, उसे बगल वाले वृक्ष पर एक व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके हाथ में बंदूक थी और गोलियों की पूरी पेटी उसके सीने पर बंधी थी। उसने भी पेड़ की डाली कसकर पकड़ रखी थी। धीरे धीरे तूफान की गति थमने लगी और बारिश भी कम हो गई। शायद अब बारिश रुक जाए, पर मैं परीलोक जाऊंगी कैसे? मेरे पंख तो पूरी तरह से भीग गए हैं। लगता है आज की रात मुझे यही पृथ्वी लोक पर ही शरण लेनी पड़ेगी। तभी अचानक वृक्ष पर बैठा व्यक्ति उतरकर उसके पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया और जोर से पेड़ हिलाने लगा। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो पेड़ को, मैं गिर जाऊंगी। डाकू किसी को नहीं छोड़ते। मेरा नाम भूरा डाकू है।
मैं तुम्हें लेकर अपनी गुफा में जाऊंगा और तुम्हारे पंखों में जड़े हीरे मोती निकाल कर बेच दूंगा। पहली बार तो कोई परी हाथ लगी है, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें, है? अच्छा, तुम पेड़ तो मत हिलाओ, मैं अपने आप उतर जाऊंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, उड़ गई तो? ऐसा नहीं हो सकता, हमारे परिलोक में झूठ बोलना नहीं सिखाया जाता है। भूरा सिंह ने खिसिया कर पेड़ हिलाना बंद कर दिया। अवंतिका परी पेड़ से उतर गई। भूरा सिंह उसकी तरफ टकटकी लगाए देखता रहा। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। और तुम्हारे ये रेशमी पंख, लगता है इन्हें छूता ही रहूं। आप मुझे परेशान कर रहे हैं। अवंतिका ने तुरंत अपनी जादू की छड़ी घुमाई और डाकू पेड़ पर जा बैठा। ये क्या किया तुमने? मुझे नहीं पता था कि डाकू ऐसे लोगों को कहते हैं। तुम्हारा लालच, तुम्हारी हवस निंदनीय है। अब तुम उसी वृक्ष पर टंगे रहोगे, कभी वहाँ से उतर न सकोगे। तुम्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा होगा तो मेरा नाम अवंतिका है। 3 बार पूरब दिशा में मुंह करके बुला लेना। मैं अब जा रही हूँ। मुझे क्षमा करो परी रानी, सचमुच मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। परी और साधारण लड़की में फर्क होता है, ये बात मैं भूल गया था। तब तो तुम्हारा अपराध और भी दंडनीय है। लड़कियों की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं है। देखो, हम बिना माँ बाप के थे, अनाथालय में पले थे। हमें कौन अच्छे बुरे की पहचान कराना सिखाता, इसीलिए हमें जो ठीक लगा वही किया। आज तक लूट पाट, कत्ल और अपहरण के सिवाय किया ही क्या है मैंने। तुम हमें एक बार नीचे उतार दो, तुम जैसा कहोगी हम वैसे ही करेंगे। मैं सुबह आती हूँ, तब तक तुम सोच विचार कर लेना कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि एक बार बिना परिश्रम के धन दौलत आने लगती है तो कौन परिश्रम करना चाहेगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे पेड़ पर से उतार दो। मैं अच्छी तरह से सोच चुका हूँ। फिर भी कल सुबह आती हूँ मैं। इतना कहकर परी वहाँ से चली गई। काश मेरे माँ बाप भी रहे होते जिन्होंने मुझे अच्छे बुरे की पहचान करानी सिखाई होती। मैं तो जब से बड़ा हुआ इसी काम को अपना ईमान और धर्म मानता आ रहा हूँ। आज पहली बार इतनी हिकारत भरी नजरों का सामना करना पड़ा है। किसी तरह से भूरा सिंह ने सारी रात वृक्ष के ऊपर चिपके हुए गुजारी। कई बार तो रात को जानवरों की डरावनी आवाज से वो डरकर सिहर उठता था। एक भालू तो रात भर पेड़ के नीचे जैसे उसका इंतजार कर रहा था। सुबह होने पर चला गया। सुबह होते ही अवंतिका परी आ गई। कहो डाकू जी, सब ठीक है ना महाराज? तुमको इसी वृक्ष पर जीवन गुजारना है या साधारण जीवन बिताना है? परी रानी, एक बार उतार दो, हमको तुम जो कहोगी वही करेंगे। देखो, हम तुम्हारी तरह जादू तो जानते नहीं हैं। ये गोली बंदूक अभी फेंक देते हैं। अब हम तुम्हारी शरणागत हैं, जो करना चाहती हो करो। इतनी जल्दी तुमने हथियार डाल दिए? तुमने बात ही ऐसी कह दी। इतनी छोटी सी बच्ची जैसी परी के मुंह से अपने लिए इतना नफरत भरे शब्द सुनकर मेरा अपना आत्मविश्वास डगमगा गया। रात भर इसी बारे में सोचता रहा हूँ। बस तुम्हें एक बात का वचन देना होगा। बोलो, क्या वचन चाहिए? अगर मैं ये सारे काम छोड़ दूं तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी। तुम वचन दो कि तुम मुझे पुलिस से बचा लोगी। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलूंगी जहां पुलिस तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगी। बस तुम अपना आचरण बदल लो। अब उतार दो परी रानी, बहुत थक गया हूँ। अवंतिका परी ने जादू की छड़ी घुमाई और वो नीचे आ गया। नीचे आते ही उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, चलो हमारी गुफा में चलो। हमारे पास जितनी भी धन दौलत है सब ले लो। अब मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो। चलो तुम्हारी गुफा भी देख लेते हैं। उसने पास ही वृक्ष में बंधे घोड़े को खोला और परी को भी उस पर बैठ जाने को बोला। तुम चलो, मैं खुद ही आ जाऊंगी। थोड़ी दूर जाकर घना जंगल था। उसी के बीच में एक गुफा के पास पहुंचकर उसने गुफा के सामने खड़े होकर उसके सामने पड़े हुए बड़े से पत्थर को हटा दिया। तब तक परी भी आ गई थी। आओ मेरी गुफा में चलो। अवंतिका परी निडर होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। अंदर जाकर उसने देखा हीरा मोती जवाहरत और सोने के जेवरों का अंबार लगा था और भी बेशकीमती सामान वहाँ कूड़े की भांति पड़ा हुआ था।
लोगों को मार पीट कर ये सब इकट्ठा करके तुम्हें क्या सुख मिलता है? बस लगता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और अपने क्षेत्र का बेताज बादशाह हूँ। तुम्हारे घर में पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसी जगह पर तुम्हें शांति क्या अशांति भी महसूस नहीं होती होगी। अच्छा 2 पल के लिए तुम आंखें बंद करो। डाकू भूरा सिंह ने जैसे ही आंखें बंद की, परी ने जादू की छड़ी घुमाई। उसकी गुफा बिल्कुल साफ सुथरी और फूलों की सुगंध से महक उठी। सारा सामान कहीं छुपा दिया। एक तरफ एक बिस्तर लग गया, कोने में एक घड़े में पानी रखा था। अब आंखें खोलो। डाकू भूरा सिंह ने आंखें खोली तो अपनी गुफा को ही पहचान नहीं पाया। हम कहाँ हैं परी रानी? तुम अपनी ही गुफा में हो। बस मैंने साफ सफाई करके सामान ढक से लगा दिया। तुम्हारे आराम की व्यवस्था कर दी है। परी रानी, अगर ऐसी रहने की व्यवस्था हो तो मैं क्यों इतना बड़ा अपराधी बनूं? तुमने आज तक पृथ्वी लोक पर कभी किसी परिवार के साथ रहते हुए देखा? नहीं, मैंने ये सब देखने की जरूरत ही कहाँ समझी। तुम ठीक कहती हो, बस पैसे की हवस और दौलत की नशे ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया था। तुम सचमुच मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। मैं जीवन भर तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगा। मेरा हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब मैं सोचता हूँ मुझे अपने आप को पुलिस में समर्पित कर देना चाहिए। नहीं, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम अपने लूटे हुए हीरे मोती गरीबों में बांट दो और शादी करके एक अच्छा जीवन बिताओ। मुझसे कौन शादी करेगा? जब तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगे तो बहुत सी लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार हो जाएगी। तुम इन्हीं पैसों से अपने लिए कोई छोटी सी दुकान खोल लो। पर्वतों की घाटियों में ऐसी बहुत सी जगह है जहां तुम अपनी सेवाएं देकर कुछ आमदनी भी कर सकते हो। भूरा सिंह ने वैसे ही किया। कुछ ही बरसों में डाकू भूरा सिंह का जीवन पूरी तरह से बदल गया था। अवंतिका परी उसके जीवन में फरिश्ते की तरह आई और उसको बदल कर चली गई। राजा दिग्विजय सिंह की छोटी रानी अदिति बालक को जन्म देने वाली थी। ये खबर सुनकर पूरे महल में खुशी छा गई। आखिर बहुत सालों की प्रतीक्षा के बाद महल में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली थी। राजा बहुत खुश थे। अगर कोई नाखुश था तो वो थी बड़ी रानी सुरम्या। किसी तरह की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैंने बाहर एक घंटा लगवा दिया है, उसकी रस्सी तुम्हारे पास है। जब भी रस्सी खींचोगे मैं भागा चला आऊंगा। रानी सुरम्या ने बाहर खड़ी होकर सब सुन लिया था। राजा के जाने के बाद तुरंत कमरे में आई। अदिति, ये घंटा क्यों लगा है? राजा ने कहा है कि कोई परेशानी हो तो बुलाने के लिए। ओहो, जब मेरी राजकुमारी अंशिका पैदा होने वाली थी तब तो घंटा नहीं लगवाया था। शायद राजा को अपनी माँ पर पूरा भरोसा था, अब वो नहीं है। मैं तो हूँ तुम्हारी देखभाल करने के लिए। रानी अदिति जानती थी कि उनसे बहस करना बेकार है, इसलिए मुंह दूसरी तरफ घुमाकर सो गई। रानी सुरम्या को बहुत बेइज्जती लगी। उसने तुरंत रस्सी हिला दी और घंटा राजा के दरबार में बज गया। रानी सुरम्या वहाँ से चली गई। राजा तुरंत हाजिर हो गए। रानी अदिति, आपने मुझे बुलाया? मैं अभी अभी तो गया था। नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। आखिर आपके कमरे में कौन आया था? रानी अदिति समझ गई थी ये चाल रानी सुरम्या की है, इसलिए वो, मेरी आंख लग गई थी, शायद बिल्ली आ गई हो। राजा चले गए। रानी सुरम्या के जब जी में आता रस्सी खींचकर चली जाती थी और राजा भागते हुए हाजिर हो जाते। रानी सुरम्या राजा का रानी अदिति के प्रति प्रेम देखकर क्रोध से पागल हो जाती। एक दिन, हे राजन, मुझे इस घंटे की आवश्यकता ही नहीं है, इसको कोई और प्रयोग कर रहा है, इसलिए आप इसे हटवा दीजिए। ठीक है, कल सुबह ही हटवा दूंगा। उसी रात रानी अदिति प्रसव वेदना से तड़पने लगी। उन्होंने बार बार रस्सी खींची, घंटा बजा भी, पर राजा नहीं आए। अनंतः रानी ने एक बालक को जन्म दिया। रानी अदिति स्वर्ग से धार गई। सुबह दासी ने देखा कि बालक के दाहिने हाथ पर एक त्रिशूल बना हुआ है। पूरे राजमहल में हाहाकार मच गया। राजा रानी अदिति के विरह में व्याकुल थे, बच्चे को देखने भी नहीं गए। रानी सुरम्या ने उसे दासी को देते हुए कहा, इस बालक को मेरी नजरों से दूर कर दो।
नदी में फेंक दो या जमीन में गाड़ दो, मेरी आंखों के सामने नहीं आना चाहिए। राजा को खबर दी गई कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। दासी ने हुक्म की तामील की। बच्चे को आंसू बहाते हुए जमीन में गाड़ने ले गई। किशन कुम्हार ने दासी को बच्चे को जमीन में गाड़ते हुए देख लिया। दासी के जाते ही तुरंत वहां गया तो बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। मिट्टी हटाकर बच्चे को गोद में ले लिया। ओह, कितना सुंदर बालक है, इसे जिंदा जमीन में गाड़ना था तो पैदा ही क्यों किया। वो बच्चे को गमछा में लपेटकर घर आ गया। अरे चंपा, कहाँ है तू? ये देख, ईश्वर ने हमें क्या तोहफा दिया। हमारा ईश्वर हमसे रूठ गया है, नहीं तो एक बालक मेरी कोख में ना देता। आ देख, ईश्वर ने तेरी सुन ली। चंपा भागती हुई आई। किशन के हाथ में बालक देखकर हैरान और निहाल हो गई। ये कहाँ से ले आए? किसका बच्चा चुरा लाए? किशन ने चंपा से सारी बात बताई। मैं तो ये बच्चे किसी को ना दूंगी, ये मेरा लाल है, अब से मैं ही इसकी माँ हूँ। तुम ये बात किसी को मत बताना। हाँ हाँ, तू ही इसकी माँ है। मुझे भी कुछ रोटी पानी देगी कि ऐसे ही भूखा चला जाऊं? चंपा ने किशन की थाली में रोटी रख दी और बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिलाने लगी। चेहरा मातृत्व की चमक से आलोकित हो रहा था। मैं चलता हूँ, कोई जरूरत होगी तो बुला लेना। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी सारी जरूरतें पूरी कर दी है। 10 सालों से संतान के लिए तरस रहे थे। भगवान कितना दयालु है, हमारी झोली भर दी। जब भी किसी बच्चे को खिलखिलाते और रोती देखती तो कलेजा चीर जाता था उसका। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। इतना सोचकर किशन घर के बाहर चला गया और जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे नन्हा बालक जवान हो गया। माता पिता ने उसका नाम हीरा रख दिया था। 16 साल का बालक मिट्टी के बर्तन बनाने में पिता की सहायता करता। एक बार अपने पिता से मिट्टी का एक घोड़ा बनवाया और तालाब के किनारे जाकर खेलने लगा। तभी उसने देखा कि एक सफेद घायल कबूतर उसके सामने आकर गिर पड़ा। ओह, कितना खून बह रहा है। हीरा ने तालाब से पानी लाकर उसके पंख साफ किए, उसको पानी पिलाया और अपने घर ले आया। उसको दूध पिलाकर नरम कपड़े की गद्दी बनाकर उस पर सुला दिया। उस दिन हीरा सोया तो सपने में एक परी आई। हीरा, उठकर बैठो, मैं एक परी हूँ। तुमने मेरी बहुत सहायता की है, तुम्हारा पुरस्कार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हीरा चौंक कर उठ गया। परी सामने खड़ी थी, लेकिन कबूतर गायब हो गया था। जाओ देखो, उसी तालाब के किनारे पेड़ के नीचे की मिट्टी हटाओ। वहाँ एक परियों का सिंहासन है जो हीरे, मोती और रत्नों से जड़ा है। उस सिंहासन पर सिर्फ किसी देश का राजकुमार ही बैठ सकता है। हीरा ने उठकर ये बात अपने पिता से बताई। सुबह उठकर दोनों तालाब के किनारे गए। परी की बताई हुई जगह पर खुदाई की तो सचमुच वहाँ धुल धुसरित एक सिंहासन पड़ा था। लाओ, मैं साफ कर देता हूँ। उसने अपने गमछे से उस सिंहासन को पोंछकर चमका दिया। दोनों के उठने से वो उठ नहीं रहा था। दूसरे लोगों को बुलाया गया। सबने मिलकर सिंहासन उसके घर पहुंचाया। जरा मैं बैठकर देखता हूँ इस सिंहासन पर। वो जैसे ही उस पर बैठा, उसे बिजली के करंट सा झटका लगा और वो नीचे गिर गया। बारी बारी से सब उस पर बैठे, पर सब गिर गए। हीरा, एक बार तुम बैठकर देखो। हीरा जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा, ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी और सिंहासन जगमगाने लगा। सबने जोर जोर से तालियां बजाई। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। मैं भी उस सिंहासन और उस सिंहासन वाले लड़के को देखना चाहता हूँ। राजा अपने सिपाहियों के साथ किशन के घर आए। क्यों भाई, ये क्या सुन रहा हूँ? कैसा सिंहासन, कैसा सपना और कौन राजकुमार? हीरा ने बड़े साहस से राजा को कबूतर से लेकर अपने सपने वाली पूरी घटना राजा को बताई। अचानक राजा की नजर हीरा की अधखुली भुजा पर गई। त्रिशूल का निशान देखकर भौचक्के रह गए। उन्हें याद आया कि उनकी मुंह लगी दासी ने एक बार बच्चे का जिक्र करते हुए कहा था कि उसकी दाहिने भुजा में त्रिशूल का निशान है। ये निशान कैसा है? ये तो पैदा होने के समय से ही है महाराज। मंत्री जी, जरा इस सिंहासन पर आप बैठिए। मंत्री जी बैठते ही उछल पड़े। राजा ने हीरा को सिंहासन पर बिठाने का आदेश दिया।
हीरा के बैठते ही ऊपर से फूल बरसने लगे। सिंहासन जगमगा उठा। किशन, सच बताओ, ये बालक किसका है? हुजूर, हमें तो ये बालक जमीन में गड़ा हुआ मिला था। इसके रोने की आवाज सुनकर हम मैं इसे निकाल कर लाया था। राजा चुपचाप वहाँ से चले गए। महल में पहुंचकर रानी सुरम्या से पूछताछ करने पर पता चला कि वो उन्हीं का पुत्र है। राजा ने किशन और चंपा को बुलाया। किशन, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने हमारा वंश डूबने से बचा लिया। ये बच्चा हमारा ही है। तुमने परी की बात का प्रमाण देख तो लिया है। हीरा के अतिरिक्त सिंहासन किसी को बैठने नहीं देता है। तुम मेरे राजकुमार को लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। हुजूर, हम अपने बच्चे के बिना कैसे रहेंगे? मैंने तुम्हारे लिए राजमहल के बगल वाला महल व्यवस्थित करवाया है। तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास ही रहेगा, पर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी हमारी आंखों के सामने रहे तो मुझे संतोष हो जाएगा। किशन और चंपा बहुत प्रसन्न हुए। रानी सुरम्या को इतना बड़ा षड्यंत्र रचने के लिए देश निकाला दे दिया गया। परियों के सिंहासन ने राजकुमार हीरा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस लौटा दिया। सुमेर और गंगा बहुत गरीब थे। उनकी बेटी मुन्नी 13 साल की थी। एक बार गंगा को तेज बुखार हुआ। कुछ ही दिनों में वो चल बसी। माँ के जाने के बाद घर का काम, बाबा की सेवा, सब कुछ वही करती थी। एक दिन मुन्नी ने बच्चों को स्कूल जाते देखकर, बापू, मुझे भी स्कूल जाना है। तुमने मेरी पढ़ाई क्यों छुड़ा दी? मुन्नी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जब तक थे तब तक पढ़ा लिया। मेरे पास कोई ढंग का काम नहीं है। हम लोग तो हमेशा ही गरीब रहेंगे, तो क्या मैं भी कभी पढ़ लिख नहीं सकती? जब उसके बापू काम की खोज में चले गए तो वो घर में काफी दूर जंगल की तरफ चली गई और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर किरण नाम की एक परी रहती थी। वो एक बुढ़िया के रूप में आ गई और, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? हम बहुत गरीब हैं। मेरे बापू मुझे स्कूल भी नहीं भेज सकते। मेरी माँ भी नहीं है। मैं भी पढ़ना लिखना चाहती हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। अच्छा, तुम लोग रोना बंद करो। तुम मन में सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। मुन्नी ने आंखें बंद कर ली और, मेरे बापू को कोई अच्छा काम दिला दो, मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगी। अब तुम घर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, तुम इसे पेड़ के नीचे आकर इस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर अपनी हथेली पर रखकर उसको दूसरे हाथ से ढक देना और मुझे आवाज दे देना। मैं आ जाऊंगी। क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकती हो। मुन्नी कुर्ती फांती अपने घर चली गई। उसने देखा कि उसके बापू तैयार होकर काम पर जा रहे थे। बापू, कहाँ जा रहे हो? आज से मुझे गांव के स्कूल में माली का काम मिल गया है। अब तू भी स्कूल जा सकती है। बापू, तुमको पता है ये सब उसी बूढ़ी अम्मा ने किया। कौन सी अम्मी? मुन्नी ने सारी बातें बापू से बताई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जरा जाकर देखता हूँ कैसा काम है। सब लोग चले गए तो मुन्नी दौड़कर जंगल में चली गई और पेड़ के नीचे जाकर अपनी हथेली पर पत्ता रखकर उसको ढक दिया। अम्मा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी पेड़ से परी उतरकर उसके सामने आ गई। आप कौन हो? मैंने तो बूढ़ी अम्मा को बुलाया था, जिन्होंने मेरी इच्छा पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। मैं ही वही हूँ, वो मैं ही थी। मैंने ही तुम्हें आशीर्वाद दिया था। आप तो परी है ना? हाँ, मैं परी हूँ। मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ। मैंने तो सुना है परियां परी लोक में रहती है। हाँ हाँ, मैं भी वही रहती थी, पर रानी परी ने मुझसे नाराज होकर मुझे धरती पर भेज दिया है। क्यों? आपने कोई शरारत की थी क्या? मैं बचपन से बहुत शरारती थी। एक दिन मैं धरती लोक पर आई। यहाँ आकर तितलियाँ देखने और उनके पीछे पीछे भागने में देर हो गई। मैं बहुत सारी तितलियों को एक धागे में पिरोकर अपने साथ ले गई। वो देखते ही रानी परी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, तुम परी हो, तुम्हें जीवों पर दया करना पहला पाठ पढ़ाया जाता है और तुम इन बेबस तितलियों को पिरोकर ही ले आई। तब से मैं धरती पर ही हूँ। ये कहते कहते किरण परी उदास हो गई। ओहो, तो
तो आपने रानी परी से माफी क्यों नहीं मांगी? मांगना तो चाहती हूँ, पर इसके लिए मुझे परीलोक जाना होगा। तुम कल से स्कूल जाओगी ना? मैं स्कूल कहाँ जाती हूँ, आज बापू कह रहे थे शायद कल से जाऊंगी। घर जाकर उसने देखा कि उसका घर एक बड़ी हवेली में बदल गया था। आइए मुन्नी बिटिया, आपके पिताजी आपको ढूंढ रहे हैं। मुन्नी बेधड़क हवेली में प्रवेश कर चुकी थी। उसने देखा कि उसकी हवेली के चारों तरफ खूब सुंदर बाग बगीचे थे। हवेली में उसके पिताजी बहुत सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उसको देखते ही, मुन्नी तुम कहाँ थी बेटी? देखो ये सब कैसे हो गया? बाबा ये सब परी माँ का जादू है। हाँ बेटी, तेरी इच्छा पूरी हो गई। दूसरे दिन सुबह ही मुन्नी अपने बापू के साथ स्कूल गई। उसका एडमिशन हो गया। लौटते समय, बापू तुम घर जाओ, मैं जरा परी माँ से मिलकर आती हूँ। मुन्नी पेड़ के नीचे गई और उसने पत्ता हथेली पर रखकर परी को बुलाया। परी तुरंत आ गई। वाह मुन्नी, तुम तो स्कूल की पोशाक में बहुत अच्छी लग रही हो। परी माँ, आप यहाँ अकेली जंगल में रहती है? आपने हमें इतना सुंदर बाग बगीचा दिया है, आप हमारे बगीचे के पेड़ पर भी तो रह सकती है। अभी नहीं, जब समय आएगा तब मैं खुद ही आ जाऊंगी। मुन्नी जाने लगी, परंतु तभी एक भयानक सा दिखने वाला आदमी जो मुन्नी के पीछे पीछे आ रहा था, उसने मुन्नी और परी के बीच होने वाली सारी बातें सुन ली, पर उसको परी दिखाई नहीं पड़ी। वो जादूगर था। जैसे ही मुन्नी अपने घर जाने के लिए लगी, वो उसके पीछे पीछे गया। ए लड़की, तू पेड़ के नीचे किसके साथ बात कर रही थी? पहले तो मुन्नी डर गई, फिर उसने साहस जुटाया। मैं तो एक पेड़ से बातें कर रही थी, आपको कैसे पता चला? अभी मेरे साथ चलकर जरा उस पेड़ से फिर से बात करो। जरा मैं भी तो सुनूं कि कोई इंसान पेड़ से कैसे बात कर सकता है। ठीक है, आप चलिए मेरे साथ। मुन्नी पेड़ के नीचे गई और पत्ते को हथेली पर रख दिया। फिर, मुन्नी तुम एक पत्ता तोड़ लो और उसको उस आदमी की हथेली पर रख दो। उसको कुछ भी दिखाई पड़ना बंद हो जाएगा। तब तक तुम अपने घर चली जाना। मुन्नी ने झट से एक पत्ता तोड़ लिया और उसकी हथेली पर रख दिया। लड़की, तूने ये क्या किया? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुन्नी तब तक वहाँ से जा चुकी थी। मुन्नी जब घर पहुंची तो उसने अपने बापू से सारी बातें बताई। जादूगर बड़बड़ाता हुआ वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। शाम होने को आई, लेकिन उसकी आंखों से अभी भी कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उधर से साइकिल से एक व्यक्ति निकला। उसने एक जादूगर को वहाँ बैठा देखा तो, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दो। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। उस व्यक्ति ने उसे सहारा देकर उठाया और अपनी साइकिल पर बिठाकर जंगल के बाहर से ले आया। रात हुई तो अचानक मुन्नी ने सोचा कहीं वो दुष्ट आदमी परी को कोई नुकसान न पहुंचाए। बापू चलो हम लोग वहाँ चलकर देखते हैं कि वो खतरनाक आदमी अभी है या चला गया। इतनी रात को? बापू, परी माँ धरती पर अकेले ही सजा भुगत रही है, यहाँ उनका अपना कोई नहीं है। सुमेर तुरंत तैयार हो गया। उन्होंने अपने साथ सुरक्षा के लिए लाठी और टॉर्च ले लिया था। जब वो वहाँ पहुँचे तो रात हो गई और दूसरे से उन्हें रोशनी और संगीत की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वो लोग एक जगह रुक गए। उन्होंने देखा कि उस पेड़ के पास ही बहुत सारी परियां नृत्य कर रही थी। तभी एक उड़ान खटोला आया। उस परी से रानी परी उतरी। उसने आते ही नृत्य और संगीत रुक गया। किरण परी, हमारे पास आओ। जी रानी परी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे इस बच्चे पर रहने का पता एक जादूगर को लग गया है। हो सकता है वो मुझे ढूंढ ले। आज तो उस छोटी सी बच्ची ने मुझे बचा लिया, फिर वो हमेशा मेरे पास ही नहीं रह सकती ना। किरण परी, आज का ये उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि आज तुम्हारी सजा पूरी हो गई। तब तक मुन्नी दौड़कर परी माँ से लिपट गई। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। मुन्नी मत रो, तुम जब बुलाओगी मैं तुमसे मिलने तुम्हारे बगीचे में अवश्य जाऊंगी। परी माँ ने मुन्नी के सिर पर हाथ रखा पर उसे आशीर्वाद दिया। सभी परियां मुन्नी और उसके पिता से विवाद लेकर उड़न खटोले पर बैठकर आकाश में उड़ गए। मुन्नी की आंखों में आंसुओं की बूंदें झिलमिला रही थी। मुन्नी, परी माँ फिर आएंगी?
हमें दूसरों की खुशी में खुशियाँ ढूंढनी चाहिए ना। चलो घर चले। एक नई उम्मीद लेकर सभी गांव लोग घर आ गए।